अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो व्लॉग है ना, ये सैटरडे का व्लॉग है और इस वक्त मैं अपने लिए बना रही थी चाय। बहुत टाइम बाद जो है ना मैं चाय बना रही हूँ। कल भी मैंने बनाई थी, आज ही नहीं कल से मैंने बनाना स्टार्ट किया, वरना 10 दिन तो मैंने चाय ही नहीं बनाई थी। दूसरों की हाथ की पी रही थी, खुद तो मैं किचन में जाती ही नहीं थी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपकी कैसी फीलिंग है आपको निकाह होकर बीवी बन के। कोई नहीं, एज यूजुअल जैसे पहले फीलिंग होती थी वैसी मेरी अब फीलिंग है। बस फ़र्क ये है मेरे पास एक अदद शोहर है और कोई फ़र्क नहीं है। कोई चेंज नहीं लगता है, शायद दूसरों को लगता होगा लेकिन मुझे तो कोई चेंज ही नहीं लगा। वैसे ही ज़िंदगी है जैसे होती थी। बस एक ये आपके पास एक पार्टनर है जिसका आप सर खा सकते हो, तंग कर सकते हो और तो कोई फ़र्क नहीं है। रिलेशनशिप के नेचर में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जब आपका किसी के फियांसे होते हो ना तो आपके कोई राइट्स नहीं होते, कोई हक नहीं होता एक दूसरे के ऊपर, कोई बात की शेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं आपने जाना तो मुँह उठा के चले जाओ यानी कोई आपको एक दूसरे पर राइट नहीं, आप पाबंद नहीं हो एक दूसरे के ना। अलबत्ता जब एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, जब एक निकाह हो जाता है, एक तो उसमें कुदरती मोहब्बत आ जाती है, सामने वाले पर्सन के लिए ना कंसर्न आ जाता है, एक नेचुरल मोहब्बत उस रिश्ते के अंदर आ जाती है। और उसके अलावा आपने कहीं जाना हो तो शोहर की इजाज़त के पाबंद हो जाते हो आप। यानी आपकी प्योरिटीज़ जो होती है ना वो चेंज हो जाती है, सामने वाले बंदे के लिए फीलिंग्स चेंज हो जाती है, एक अलग सा मोहब्बत, कंसर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक राइट जो है ना वो आप लोगों का एक दूसरे पर आ जाता है। और यहाँ पे ना आज मैं अपना निकाह का जो ड्रेस है ना वो पैक करके रखने लगी थी, तो मैंने कहा रखने से पहले आपको दिखा भी दूँ, क्योंकि कोई मुझे कह रहा था आप ही अपना ड्रेस एक दफ़ा दिखा दे, क्योंकि पिक्चर्स में ना इतना क्लियर जो है वो पता नहीं चल रहा है। ये मैंने सामने आपके लिए लटका रखा है क्योंकि और कहीं जगह नहीं है ऐसी जो मैं आपको इसकी फुल चीज़ दिखा सकूँ ना। आप पहले इस तरह से फ्रॉक देख लो, उसके बाद मैं फिर इस ड्रेस को ना आपको डिटेल दिखा देती हूँ। ये इस टाइप के ना फुल फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक थी ये नीचे तक ना, और इसका ये जो कॉपर गोल्डन कलर नहीं होता उस टाइप का ये कलर है। और ये सामने जो है इसकी फ्रंट है, ये इसके बाजू हैं। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप ना थोड़ा हैवी सूट पहनती, इस पर ज़्यादा काम होता ना, आपने कम काम वाला सूट क्यों पहना ना। यार वो इसलिए नहीं पहना, मैंने खुद ही अपनी फुप्पो को कहा था कि थोड़ा ना हल्के काम वाला सूट लेना, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मेरा निकाह था ना, मेरी रुखसती भी है अभी, मेरा वलीमा भी अभी, दो चीज़ें मेरी रहती है, तो उस पर भारी भरकम जो सूट होते हैं ना वो पहन लूँगी, क्योंकि फिर ना लुक चेंज नहीं आती। अगर मैं अभी भारी भारी से सूट पहन लेती ना, जो सितारा मोती वाला काम जो आप कह रहे थे, तो वो पहन लेते ना, तो फिर बारात पे भी वही हो जाता, वलीमे पे भी फिर वैसे ड्रेस होते हैं ना, तो फिर लुक में फ़र्क नहीं आता है। और ये शायद देखने में आपको लगता है कि काम कम है ना, क्योंकि इसके फ्रंट पे काम कम है, वो इसीलिए कम है क्योंकि इसके नीचे बहुत कपड़ा है ना। ये फुल मैक्सी है जिसके नीचे दो दो कैन अटैच हुई हुई है, इतने इतने कपड़े की लेयर्स है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो उसके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि फुल नीचे तक है और काफ़ी कपड़ा अंदर कैन है, तो वो ना महाल हो जाता है चलना। तो ये देखने में ऐसा लग रहा था, लेकिन मैंने इसे पहना था तो मुझे अच्छे से पता है इसका। और वो जो आप कह रहे थे ना सितारे मोती शोती दबके शबके काम वाले जो ड्रेस होते हैं, वो वाले जो ड्रेस होंगे ना भारी भरकम वाले, वो हमें रुखसती और वलीमा आएगा ना उस पर पहनेंगे इंशाल्लाह। और पता नहीं कौन मुझसे पूछ रहा था लहंगे का। यार मैंने तो वैसे अभी फ़िलहाल कोई लहंगा नहीं सोचा। हाँ अलबत्ता आजकल वो 2 टोन वाले लहंगे बहुत चल रहे हैं जिसमें 2 शेडेड होता है ना, आजकल बड़े इन है वो लहंगे। सोशल मीडिया पर भी मैंने काफ़ी लोगों को पहने हुए देखे, बड़े प्यारे लगते हैं। अनारी सा कलर होता है, नीचे लहंगे के फॉल पर कोई और कलर होता है, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है वो लहंगा। तो वो लहंगे काफ़ी ट्रेंड में, अगर आपने बनवाना है तो उस टाइप का लहंगा बनवा ले, मेरा भी वैसे ही इरादा है। वैसे कोई शायद यास्मीन थी जिनकी शादी और वो लहंगों का आइडिया मांग रही थी कि कौन से लहंगे अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने पिक्चर अटैच की है। ये जो 2 टोन वाले लहंगे ना आजकल ये बहुत फैशन में इन है और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसे मार्केट में चेक करें या ऐसे बनवा लें, क्योंकि आपको ऑर्डर पे बनवाने पड़ेंगे। ये मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाती हूँ अंदर कितनी है। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। इसके अंदर बहुत कपड़ा था। ये फिर इसके नीचे जो है वो कैन है जिसकी जैसे फुली फुली सी ना वो लगती है। फिर 5वां ये नेट का कपड़ा, फिर छठा, फिर कैन, फिर कपड़ा। नहीं अच्छा खासा इसके अंदर ना फॉल दे रखी है जिसकी जैसे उठी उठी उभरी उभरी सी ना थोड़ी संजरेला टाइप वाली जो मैक्सी होती है ना उसकी लुक देती है। किसी ने मुझसे पूछा था आप ही कैन से इंसान हेल्दी लगता है। हाँ, कैन अगर नीचे अटैच हो ना तो उससे इंसान की थोड़ी लुक हेल्दी आती है, क्योंकि अगर आप सूखी स्मार्ट लड़की को भी कैन वाली चीज़ पहनाओगे ना तो वो इस कैन
बनी हुई इसीलिए होती है, वो थोड़ा सा फ्रॉक को या लहंगे को उठा देती है, उसे एक फॉल दे देती है, तो उससे आप ना थोड़ी सी हेल्दी लुक आपकी आती है। तो अगर आप स्लिमर लगना चाहते हो तो कैन मत लगवाए, लेकिन बगैर कैन के ना लहंगा उठता है, ना फ्रॉक उठती है, ना मैक्सी उठती है। लहंगा और मैक्सी ना अच्छी ही कैन के साथ लगती है, इसलिए जब मैं घूम रही थी ना वो अच्छा सा एक घेर बन रहा था, वो इसी जैसे बन रहा था क्योंकि इसके अंदर कैन लगी हुई थी। बाकी इसके नीचे चूड़ीदार पजामा था जो कि नहीं दिख रहा था क्योंकि फ्रॉक बहुत लंबी थी, फर्श तक थी, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा था। और ये इसकी बैग थी, इसकी बैग मुझे बड़ी पसंद है। और ये मेरे निकाह का ड्रेस था जो कि मुझे बड़ा पसंद था। और इसके अलावा ये जो ड्रेस था जो मुझसे पूछ रहे थे, ये मैंने नहीं बनवाया था, मेरे इन लॉज की तरफ से आया था। बस अब हम इस ड्रेस को रख देंगे, अब किसी की शादी आएगी ना तो निकाल लेंगे। इसके अलावा इसका दुपट्टा जो है ना वो अम्मी ने पता नहीं कहाँ रख दिया, वो मुझे नहीं मिल रहा था। वैसे भी आप इस ड्रेस में पिक्चर्स मेरी देख चुकी हैं, मेरी डीपी भी मैंने चेंज की है। कैसी लग रही है डीपी वैसे बाय द वे बताइएगा। और आज मैं बना रही थी आलू कीमा। इसके लिए ना मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी, आलू भी काट के रखे हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन का कीमा पड़ा था, मैंने निकाल लिया। आप लोग बीफ का कीमा यूज़ कर सकते हैं, लैम्प का कीमा यूज़ कर सकते हैं, जो कीमा आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं कोई 10 दिन बाद किचन में आई हूँ ना, मुझे इतनी कुछ सुस्ती और काहली होती है ना खाना पकाते हुए, वो आदत आपकी ख़त्म हो जाती है ना, तो बस आजकल खाना पकाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आराम की बड़ी आदत हो गई थी मुझे। और हाँ, एक और चीज़ का मुझे आंसर करना, कल कोई इन्ने कमेंट थे मेरी रुखसती के, इन्ने कमेंट थे ना, मैंने कहा इस बात का जवाब तो मैं नेक्स्ट वीडियो में खुद ही दूंगी। अच्छा, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे आप ही आपने ना अपने वलीमे की वीडियो डाली, ना मेहंदी की डाली, ना रुखसती की डाली, और आप अपने मेके में रह रही हो, ससुराल में क्यों नहीं रह रही। तो यार मेरा ना सिर्फ निकाह हुआ है, निकाह। मेरी जो रुखसती आएगी ना वो आएगी आफ्टर 5 to 6 मंथ बाद आएगी, यानी अगस्त के बाद मेरी रुखसती है। वो कुछ काम थे पर्सनल है, इस वजह से हमने पहले निकाह कर लिया। 5-6 मंथ बाद मेरी रुखसती आएगी, इसीलिए मैं अपने मेके में रह रही हूँ, इसलिए अभी सिर्फ मेरा निकाह हुआ है। तो वलीमा, रुखसती, मेहंदी व्लॉग कहाँ से आएगा, ये हुए ही नहीं। अब जब मेरी रुखसती आएगी ना इंशाल्लाह, तब मेहंदी भी करेंगे, तब रुखसती होगी, तब वलीमा व्लॉग आएगा, तब मैं आपको अपने ससुराल में रहती हुई दिखाऊंगी, वरना भी मैं यहीं हूँ। कुछ मंथ में और अपने अम्मा अब्बा के घर हूँ। इसलिए जो लोग पूछ रहे थे ना, हमारा सिर्फ निकाह हुआ है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसा होता ही नहीं। यार हर किसी की मर्जी होती है, आप चाहे तो डायरेक्ट निकाह करके डायरेक्ट रुखसती कर ले, कुछ लोग 2-3 मंथ पहले निकाह कर लेते फिर बाद में रुखसती कर लेते, इसमें कोई इशू नहीं। तो काफ़ी इंडियन सब्सक्राइबर थे मेरे, वो मुझसे पूछ रहे थे लोग, कुछ लोग इसलिए निकाह भी पहले कर लेते हैं, किसी के जहाँ रिश्ता हो रहा होता है वो लोग बाहर होते हैं तो उन्हें फिर निकाह नामा चाहिए होता है, किसी को फैक्ट्री में अकोमोडेशन के लिए निकाह नामा चाहिए होता है, किसी को कोई गैरों में रिश्ता करता है तो इस वजह से रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पक्का करने के लिए निकाह कर लेते हैं, कुछ मंथ बाद रुखसती कर लेते हैं। तो ये सब होता रहता है ना, कोई डायरेक्ट रुखसती कर लेता है, कोई 2-3 मंथ बाद रुखसती करता है, तो हर इंसान की अपनी मर्जी होती है। जो जो मुझसे पूछा था आज मैंने क्लियर कर दिया। और हाँ, मैं आपको कीमे की रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, जिसमें काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, उसे कड़कड़ा लिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, आधा किलो कीमा डाल के अच्छे से फ्राई किया। जैसे ही कीमे ने कलर चेंज किया ना, उसमें मैंने बेसिक मसाले, नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद जीरा और 1 टेबलस्पून भुना पिसा साबुत धनिया डाला। अच्छे से भुना। 4 to 5 टेबलस्पून दही डाली, दही डाल के भुना। फिर मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे मैंने बारीक बारीक काटा था, 2 टमाटर थे उसे बारीक काटा था, 2 आलू थे वो मैंने ऐड करके ना, कोई पानी नहीं डाला, ऐसे डाल के उसे कवर करके छोड़ दिया स्लो फ्लेम पर 20 मिनट्स के लिए, इतना कि आलू जो है वो टेंडर हो जाए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज टमाटर काफ़ी पानी छोड़ेंगे। मेरे पास चिकन का कीमा है तो वैसे ज़रूरत नहीं थी, अगर आपके पास बीफ का कीमा हो तो शायद आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन प्याज टमाटर बहुत पानी छोड़ते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। प्याज टमाटर को आपने कोई नहीं भूनना, सिर्फ कीमे को मसाले के साथ भूनना, इसे डायरेक्ट ऐसे डालना, कोई कच्चापन फील नहीं होता, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा जी, जब आलू गल जाएंगे, कीमा भुन जाएगा, जो पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा, तब आप इसमें, मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी वो डाली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड करूँगी। बस ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगी और मज़ीद मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी, ताकि जो शिमला मिर्च है ना वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और मज़ेदार सा कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। ये रेसिपी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप बेसिक रेसिपी भी शेयर कर दिया करें जो घर में बनती हैं, तो इसलिए मैंने शेयर किया। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, बहुत मज़े का कीमा बन
बनता है। अच्छा जी, ये निकाह के बिग बॉक्सेस थे जो लड़के वालों की तरफ से होते हैं, निकाह पे दिए जाते हैं, तो मैं कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसमें थे सौंफ और अखरोट, पिस्ते, डेयरी मिल्क, अजवा खजूरें, ये पताशे, ये थी सूखी जो इंजीर नहीं होती वो थी, तुलसी थी, और ये जो 2 छिलके वो वाले बादाम होते हैं, मुझे ही पता भी नहीं क्या कहते हैं, वो वाले बादाम थे। टोटल 11 आइटम्स थे। और फिर इस तरह से प्लास्टिक के रैपर मैंने बंद करके इस तरह से ट्रायंगल वाले बिद के बॉक्सेस थे निकाह के, उसमें मैंने पैक कर दिया था। तो ये मेरी बिद थी और ये बहुत अच्छी थी, अंदर का मवाद भी बहुत अच्छा था, पैकिंग भी बहुत अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने लिखाई थी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसकी कोई क्लियर वीडियो नहीं थी जो अंदर के मटेरियल की ना, अभी जब मैं अंदर पैक कर रही थी उस वक्त की है। और बाकी पिक्चर्स वगैरह थी इसकी क्लियर, वो मैंने आपके साथ दिखा दिए कि इसकी कैसी पैकिंग। और हाँ, बहुत से लोग मुझसे पार्लर का पूछ रहे थे कि आप कहाँ से तैयार हुई थी, उसे रिकमेंड कर दे यार। मैं तो लोरस बाय जुनैरा से तैयार हुई थी जो गुलगश्त में ग्लोरिया जीन्स के वहाँ ना, लेकिन मैं उसे रिकमेंड नहीं करूँगी, उसका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा है जो उसका स्टैंडर्ड होता था। मैंने उसे इसी वजह से चूज़ किया था कि मैंने ना उसकी 5 ब्राइड्स रियल में देख रखी है। एक तो मेरी अपनी कज़न थी जिसका उसका बारात और वलीमे का मेकअप हुआ था, इसकी अपॉइंटमेंट भी हमने खुद करवाई थी। और फिर मेरी 2 फ्रेंड्स यहाँ से रेडी हुई थी और बहुत अच्छा मेकअप था ना, इसी वजह से मैंने इसे चूज़ किया था कि मैंने इसका देख रखा है रियल में ना। लेकिन अब उसमें वो वाली बात ही नहीं रही है, वो स्टैंडर्ड ही नहीं रहा है उसका। इतनी मेकअप की बुकिंग थी, 27 बुकिंग थी जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट थी ना निकाह के मेकअप की। जब इतनी ज़्यादा बुकिंग होगी तो आप क्या तैयार करोगे। बैंगल्स तक नहीं पहनाए थे, चूड़ियाँ ये कह के कि हम नहीं पहनाते होते, हमारी सर्विस में इंक्लूड ही नहीं है। अब एक बंदा जो दुल्हन तैयार हो गई है वो खुद से चूड़ियाँ कैसे पहनेगी। नेल पेंट नहीं लगाया ये कह के कि हम नहीं लगाते, उसके बाद वो नेल पेंट आर्टिफिशियल नेल्स हाथों पे लगा दिए तो वो बिल्कुल ही उतर रहे थे। और पाँव का तो नेल पेंट ही नहीं लगाया कि हम झुकते ही नहीं हैं। शूज़ तक नहीं पहनाए, चलो शूज़ ना भी पहनाए तो खैर है, लेकिन बहुत पैथेटिक सर्विस थी। फेस मेकअप सही अच्छा था, बेस ठीक थी, लेकिन आइस मेकअप में मज़ा नहीं था। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने 25 के दिए थे जिसमें 20 के निकाह के मेकअप के थे और 5 के फेशियल का था। टोटल 25 के अगर किसी ने आपको दिया है तो वो उस हिसाब से लुक भी चाहता है। मुझे नहीं पता अब इसका क्यों इतना नाम है, लेकिन अब उसमें नाम वाली तो कोई चीज़ नहीं है, पता नहीं क्यों इतना फेमस है। शायद किसी का एक्सपीरियंस अच्छा गया हो, लेकिन मेरा तो बहुत फजूल गया था। मेरी खाला और मेरी कजन्स कह रही थी कि इसके अपना फेस लुक अच्छी है ना, नैन नक्श अच्छे हैं, तो इसलिए इतना फील नहीं हो रहा था मेकअप। पर्सनली अगर मैं आपको कोई पार्लर रिकमेंड करूँ ना तो मैं आपको इस वक्त हलीमाज और कलर ब्यूटी लाउंज करूँगी, क्योंकि यही 4 पार्लर फेमस है मुल्तान में। एक कलर्स ब्यूटी लाउंज, हलीमाज, एक लोरस और एक अलानूरा। लोरस का तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, अलानूरा मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। हलीमाज और कलर ब्यूटी लाउंज, इन 2 की ब्राइड बहुत अच्छी हैं। मैंने रॉयल की कोई ब्राइड नहीं देखी, इसी वजह से मैंने इन्हें चूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैंने इन्हें की ना सिर्फ पिक्चर्स में ब्राइड देखी और वो बहुत हसीन होती है। पिक्चर्स तो हर इंसान की अच्छी आती है लेकिन अब मेरा खुद का भी रुखसती पे ना हलीमाज को चूज़ करने का इरादा है। हलीमाज या कलर ब्यूटी लाउंज में से किसी एक को देखूंगी, क्योंकि इस वक्त इधर बहुत ब्राइड्स रेडी हो रही हैं ना, तो अगर आप में से किसी ने देखी हो रियल में ब्राइड तो मुझे बताइएगा यहाँ की। तो बस यही मेरी दुख भरी दास्तान थी जो मैंने आपको बहुत सुना दी और बहुत पका दी है तो बस काफ़ी है आज के लिए इतना। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जो, आप भी उठ के पानी पी लीजिए। अल्लाह हाफिज़।